कभी कभी कहानी किसी हीरो की नहीं होती, वो तो एक मामूली इंसान की होती है जिसे हर कोई हारता हुआ देखना चाहता है, लेकिन वो जीत कर दिखा देता है। ये कहानी है रोहित की। एक गरीब लड़का जिसे कोई उम्मीद नहीं कहता था, पर वही एक उम्मीद बन गया। रोहित का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ। पिता एक मामूली रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। घर क्या था, बस चार ईंटों की दीवारों और टपकती छत। लेकिन उस घर में एक चीज़ सबसे खास थी। वो थी माँ की दुआ और बेटे की जिद। पढ़ने का इतना शौक कि टूटी स्लेट पर भी मेहनत करता था। कई बार खाली पेट सोया, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ी। स्कूल में जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए होते और बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते। शिक्षक तक भी कभी कभी हंस देते, इतनी गरीबी में क्या बनेगा ये। लेकिन माँ हर शाम कहती, बेटा किताबें ही तेरा हथियार हैं, लड़ना मत छोड़ना। रोहित वो हर बात दिल में बसाकर पढ़ता रहा। 10वीं के बाद पिता बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी रोहित पर थी। दिन में होटल में बर्तन धोता, रात में कोचिंग सेंटर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट में पढ़ता। उसने कभी अपने हालात को बहाना नहीं बनाया, हर एक कठिनाई को सीढ़ी बना लिया। पहली बार यूपीएससी दी, फेल हो गया। दूसरी बार सिर्फ 2 नंबर से छूट गया। लोग बोले, अब छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन माँ ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, एक बार और कोशिश कर बेटा, तू कर सकता है। और वो फिर लग गया, इस बार आखिरी दम तक। तीसरे अटेम्प्ट में जब रोहित का नाम फाइनल लिस्ट में आया तो पूरे मोहल्ले की आंखों में आंसू थे। जो कभी रिक्शे वाले का बेटा कहलाता था, आज देश का अफसर बन चुका था। माँ के झुर्रियों में मुस्कान थी और दिल में गर्व। अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो उसे ताने देते थे, आज फूल देकर खड़े थे। बच्चे उसकी मिसाल देने लगे, देखो वो रोहित भैया अफसर बन गए। और माँ, उसने सिर्फ आसमान की ओर देखा और कहा, शुक्र है ऊपर वाले का, आज मेरी मेहनत सफल हुई। अगर ज़िंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो टूटो मत, झुको मत, उसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। गरीबी सिर्फ जेब में होती है, अगर सोच अमीर हो तो मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, ये थी जिंदा कहानी, इंस्पिरेशन नंबर 4। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी ऐसे दोस्त को भेजो जिसे खुद पर यकीन करना भूल गया हो। धन्यवाद।